कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं। आप इटली के सबसे खूबसूरत शहर वेनिस से कुछ ही दूर एक सुनसान टापू पर खड़े हैं। आपके साथ आपका कैमरा है और मौत जैसा सन्नाटा। ये कहानी है मैट की, जो एक मशहूर अर्बन एक्सप्लोरर है। मैट चोरी छुपे पवेलिया आइलैंड पर रात बिताने पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने पुरानी बिल्डिंग मेंटल असाइलम में कदम रखा, उन्हें लगा उनके पीछे कोई खड़ा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने अपना कैमरा घुमाया, उन्होंने जो देखा उसने उनके खून को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी जो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। अचानक पूरे कॉरिडोर में भारी जूतों के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी शरीर वाला जा रहा है। मैट ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनका कंधा किसी ने जकड़ लिया। वहां कोई नहीं था, लेकिन उनकी जैकेट पर उंगलियों के निशान बन गए थे। मैट घबरा कर भागे और उन्होंने भागते भागते अपने कैमरे पर चिल्लाकर कहा, यह जगह मुर्दों की नहीं है। यहाँ आज भी कुछ ऐसा है जो जिंदा है और वो बहुत भूखा है। सदियों से जो भी इस टापू पर गया, या तो वो लौट के नहीं आया या उसने मैट जैसे ही खौफनाक अनुभव किया। ऐसी ही मिलती जुलती कहानी है निक ग्रोफ की। 2014 में मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर निक वहां रात बिताने पहुंचे। उन्होंने जो रिकॉर्ड किया वो आज भी इंटरनेट पर चर्चा का विषय है। निक ने बताया कि जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा तो उन्हें ऐसा लगा कि हजारों आंखें उन्हें देख रही है। एक पुराने वार्ड के अंदर निक के कैमरे ने एक परछाई कैद की जो उनकी ओर बढ़ी, और निक ने हवाओं में दर्द भरी आवाजें सुनी। अचानक निक का किसी ने गला दबाना शुरू किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने कैमरे पर चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कुछ बहुत बुरा है, ये हमें यहाँ आने नहीं देना चाहते। वो उस रात भाग निकले, लेकिन वो आज भी उस अनुभव को याद करके कांप जाते हैं। इन सारी घटनाओं की वजह इस जगह की मिट्टी में छुपी है। अगर आप यहाँ की जमीन को खोदेंगे तो आपको मिट्टी कम, इंसानी राख और हड्डियां ज्यादा मिलेगी। कहा जाता है कि इस आइलैंड का 50% हिस्सा इंसानी अवशेषों से बना है। आज हम उस नरक के दरवाजे को खोलेंगे जिसको दुनिया पवेलिया आइलैंड के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है 14वीं शताब्दी में, जब यूरोप में ब्लैक डेथ यानी प्लेग का कहर टूटा। वेनिस शहर लाशों से भर गया था। तब सरकार ने पवेलिया आइलैंड को नरक की भट्टी बना दिया था। नियम बड़ा क्रूर था। जिस किसी को भी हल्का सा बुखार होता तो उसे उठाकर उस आइलैंड पर फेंक दिया जाता। वहां कोई डॉक्टर नहीं था, ना कोई दवा थी। वहां लोग सड़ सड़ के मर रहे थे। लाशों की तादाद जब इतनी बढ़ गई कि उनको दफनाने की जगह भी नहीं बची तो उन्हें जिंदा जलाया गया। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि लगभग 1,60,000 लोगों को यहाँ पे राख बना दिया गया। सोचिए उन मासूमों की चीखें जिन्हें अधमरी हालत में आग के हवाले कर दिया गया होगा। क्या उनकी आत्माएं कभी इस टापू को छोड़कर जा पाई होगी? सैकड़ों साल बाद 1922 में यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया, लेकिन ये राहत की जगह नहीं बल्कि एक टॉर्चर चैम्बर था। यहाँ का मुख्य डॉक्टर एक साइकोपैथ था। वो मरीजों के दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट करता था। बिना एनेस्थेसिया के मरीजों के दिमाग में ड्रिल से छेद करना उसका शौक था। मरीज चिल्लाते थे कि उन्हें जले हुए लोग बुला रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें और टॉर्चर करता था। अंत में डॉक्टर का अंत भी वैसा ही हुआ। कहते हैं कि उसे आत्माओं ने घेर लिया था और वो डर के मारे बेल टावर से कूद गया। चश्मदीदों के अनुसार वो गिरने के बाद मरा नहीं था, वो जिंदा था। फिर जमीन से एक काली धुंध उठी और उसका गला गोंद दिया गया। आज भी लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में उस टावर की घंटी अपने आप बजती है। आज इटली की सरकार ने यहाँ जाना डेथ वारंट जैसा कर दिया है। यहाँ पे पुलिस 2400 घंटे पहरा देती है। क्या वो हमें बचा रहे हैं या उस शैतान को जो अंदर बंद है? अगर आपको मौका मिले तो आप 1,60,000 रूहों के बीच में रात बिताएंगे? कमेंट में बताएं।